आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप मुझे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। सर मैंने अपनी 10वीं कक्षा श्री भवानी निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर से की है। उसके बाद 11th और 12th क्लास साइंस से आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमका थाना से की है। और बीएससी सेठ नंद किशोर पटवारी गवर्नमेंट कॉलेज नीमका थाना से की है। उसके बाद मैं सर सिविल सर्विसेज की तैयारी में। कब से कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी? सर मैं जनवरी 2022 से। जनवरी 2022। जी ये सर। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये सर फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी क्यों सर। बनना चाहते हैं आरएस? सर आरएस में सर इनिशियली मुझे इस सर्विस के बारे में इतना पता नहीं था, बट जैसे और जो सिलेक्ट हुए गांव क्षेत्र से जो उनका इन्फ्लुएंस रहा, साथ में इसके इस जॉब में जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, एक लोक कल्याण के भाव के रूप में भी और एक इस जॉब सिक्योरिटी के लिए भी सर। और राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब में अगर अपन देखें तो सबसे हायर जॉब यही है। तो ये सब मेरे सर पॉइंट रहे इसको चूज करने के पीछे। अच्छा, आपने बताया कि आपके बहुत सारे साथी जो सेलेक्ट हुए हैं और उनके इन्फ्लुएंस से आप भी इसमें तैयारी करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके गांव के साथी किसी और में सेलेक्ट होते या किसी और फील्ड में बढ़िया करते, आप उनके इन्फ्लुएंस में आकर वो तैयारी शुरू कर देते। नहीं सर, ऐसा नहीं है, और भी सर्विसेज में लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन सर उनके सिलेक्शन के बाद में उनके जो वर्क वर्क प्लेस है उनको डाइवर्सिटी जो देखने को मिलती है सर, उससे मैं काफी इन्फ्लुएंस हुआ। और उनके व्यक्तित्व में जो बदलाव आए एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, उनके जो लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस देखने को मिले, उनसे मुझे काफी इन्फ्लुएंस मिला कि मुझ में भी कहीं ना कहीं ये क्वालिटीज हो सकती हैं क्या सर्विस। क्या उनकी लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले आपको? सर जैसे सबसे पहले तो उनके व्यवहार में, उनके बातचीत करने के तरीके से लेकर उनके सोचने के डायमेंशंस जो अलग अलग होते हैं उनको लेकर सर, समस्याओं पे और समाधान पर। अच्छा, एक प्रशासक को किस तरह से सोचना चाहिए? सर एक प्रशासक को सबसे पहले तो निष्पक्ष रूप से सोचना चाहिए। दोनों पक्षों, जैसे किसी विवाद के ऊपर या किसी मुद्दे के ऊपर सोचे तो पक्ष और विपक्ष दोनों सोचकर अपना निर्णय लेना चाहिए सर। और और क्या क्वालिटीज होती है एक प्रशासक में, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर एक प्रशासक में एक समर्पण का भाव होना चाहिए, जिसमें किसके संविधान के प्रति? प्रति, कानून, लोग कानून के प्रति और समाज के दीनहीन और वंचित वर्गों के प्रति। दूसरा सर एक डिसीजन मेकिंग का सेंस होना चाहिए, जिसमें वो किसी भी परिस्थिति में एक निर्णय लेने की स्थिति में हो। तीसरा सर सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का भाव रहना चाहिए। बेरोज ये सॉरी लालच और भ्रष्टाचार उनको प्रभावित नहीं करनी चाहिए सर। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में क्या अंतर होता है? सर ईमानदारी जो है सर सत्यनिष्ठा का ही भाग है एक। अंतर क्या है, कुछ डिफरेंस? यस, कुछ तो डिफरेंस होगा। उसका भाग है एक तो सत्यनिष्ठा का, आप बताइए वो उसका भाग है। ईमानदारी तो सत्यनिष्ठा थोड़ा बड़े स्तर पर आता है, थोड़ा दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है फिर? सर सत्यानिष्ठा किसी व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर को, मतलब किसी व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। उसका व्यवहार देश काल परिस्थिति के अनुसार ना होकर उनकी उसके जो नियम और सिद्धांत है उसके अनुरूप कोई होना चाहिए। एग्जाम्पल देकर मुझे समझाइए कि ये सत्यनिष्ठा है, ये ईमानदारी है। जैसे सर अपने कर्तव्यों का मतलब पालन करने के सेंस में सर ईमानदारी को यूज किया जाता है। कोई एग्जाम्पल देकर बताइए, कोई भी एग्जाम्पल दीजिए कि ऐसा करते हैं तो ये सत्यनिष्ठा होती है और अगर हम ऐसा करते हैं तो ईमानदारी है। सर जैसे सत्यनिष्ठा का, जैसे चोरा चोरी हत्याकांड कांड के बाद जो गांधी जी महात्मा गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने की बात कही है सर, उनकी सत्यनिष्ठा है, क्योंकि उनके जो अहिंसा और सत्य के जो मूल्य हैं वो उनको उनके अनुसार चलते हैं। वहीं सर ईमानदारी में अशोक खेमका सर जो हैं प्रशासन में, उनके रूप में उनके द्वारा किए गए जो कार्य ईमानदारी को लेकर, वो ईमानदारी के रूप में दिखा जा सकता है। मुझे बताइए कि एक आरएस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में किन संवेदनशील पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए? एक वो आरएस अधिकारी है तो उसमें जो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में किन किन बातों को उस पर ध्यान रखना चाहिए? सर अगर उनकी ड्यूटी किसी बॉर्डर एरिया में है तो हम्म। आतंकवादी घुसपैठियां, उग्रवादी जो घुसपैठियां होते हैं, घुसपैठियों के ऊपर उनको ध्यान रखना चाहिए। इंटरनल जिलों में अगर है तो सांप्रदायिक दंगों को लेकर और किसी भड़काऊ भाषण जो नेता मिनिस्टर वगैरह के द्वारा किसी जातियों को भड़काने के लिए दिए जा सकते हैं, उनके ऊपर सर उनको मतलब ध्यान रखना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उनको मतलब कब ओवरऑल समय में उनको रोक लेना चाहिए उन चीजों को। ओके। और और सर अभी इतना ही सोच पा रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा, एक सिविल सेवक के रूप में, एक सिविल सेवक के रूप में आप सफलता को कैसे परिभाषित करेंगे? सर सफलता को सिविल सेवक को दिए गए जो टारगेट होते हैं वो तय समय में अगर वो पूरा कर लेते हैं और अपने जो कलीग्स या अधीनस्थ या उच्चाधिकारियों के साथ में समन्वय बना के चलते हैं सर, मैं उसी को सफलता के रूप में देखता अच्छा, सफलता ज्यादा महत्वपूर्ण है सार्थकता? हूँ। सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया। सफलता ज्यादा महत्वपूर्ण है
या सार्थकता? सर सार्थकता ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सफलता सर सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन सार्थक व्यवहार व्यक्ति का समान रूप से बना रहता है ताजीवन। जैसे कोई एग्जांपल आपका, मुझे कोई एग्जांपल बताइए जहां सफलता और सार्थकता में से आपको एक को चुनना हो और आपने सार्थकता को चुना। सर सॉरी, मैं इस बार एग्जाम्पल नहीं सोच पा रहा हूँ इन चीजों को लेकर। अच्छा, आप सीकर जिले से बिलोंग करते हैं? जी सर। सीकर की क्या क्या विशेषताएं हैं? सर सीकर जिले में पर्यटन के क्षेत्र हैं, जैसे खाटू श्याम जी, जीण माता मंदिर, हर्षनाथ मंदिर है। और दूसरा सर सीकर एजुकेशन हब के रूप में है। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन इतना वो नहीं है। इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी सीकर को देखा जा सकता है सर। क्या क्या है इंडस्ट्रियल हब में? सर सीकर में जैसे हस्तशिल्प उद्योग के बारे में, चूना पत्थर, सिरेमिक इंडस्ट्री के लेकर है। नीम का थाना क्षेत्र में चूना पत्थर वगैरह का, सॉरी सर, नीम चूना पत्थर वगैरह, और जो फुटवियर इंडस्ट्री वगैरह, सीमेंट इंडस्ट्री कुछ वो है। भौगोलिक विशेषता बता दीजिए मुझे सीकर की। सर सीकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है सर। और यहाँ पे मध्यम मध्यम वर्षा क्षेत्र है सर सीकर। और सांस्कृतिक विशेषता? सांस्कृतिक विशेषता के रूप में सर यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय का प्रभाव रहा है। आर्य समाज और निम्बार्क संप्रदाय का। और यहाँ पे बहुत सारे नृत्य, जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य और ऐसे किए जाते हैं सर। अच्छा, हर जिले का एक शुभंकर बनाया गया, सीकर जिले का शुभंकर क्या है? सीकर जिला का सर शाहीन बाज। शाहीन बाज। और कितने उपखंड और कितने तहसील है सीकर जिले में? सर सीकर जिले में 8 उपखंड और 9 तहसील 8 उपखंड और 9 तहसील है, श्योर है है। आप? जी सर, तहसील के बारे में श्योर हूँ, उपखंड का मुझे थोड़ा, एक या तो 9 है या 8 है उस चीज में। अच्छा, ठीक है सर, कंटिन्यू करें आप। जी सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। एक मिनट है। जब तक मैं ले लेता हूँ सर। हाँ। गौरव सर जी तो सर। हाँ, तो आपके सब्जेक्ट जो है वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही हैं। जी सर। लास्ट एजुकेशन क्या रही है आपकी और कब हुई है? सर 2021 में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर। अच्छा, तो 21 से लेके अभी तक आपने क्या किया है इतने? सर मैंने इन सिविल सर ईआरएस की तैयारी में ही सर डेडिकेटेडली हूँ मैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अच्छे खासे साइंस ग्रेजुएट व्यक्ति को इतना समय वेस्ट करना चाहिए, ना कि अपने घर परिवार की हेल्प करनी चाहिए, जॉब करना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स होना चाहिए? आई थिंक एक मीडियम क्लास परिवार से ही आप बिलोंग करते हैं, तो उनकी टेंडेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, जैसे होता है सर, फैमिली के तरफ से तो होता है कि जितनी जल्दी जॉब लगो उतना अच्छा होता है, लेकिन सर उसी अकॉर्डिंग मेरी एज भी इतनी अभी भी नहीं है सर। और दूसरा चीज, बीएससी के बाद में जो मैंने ये डिसीजन लिया, इसको लेकर घर वाले काफी खुश हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता सर, एक जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से कोई जॉब लेना और एक प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के कोई कंपैरिजन हो सकता है सर। अच्छा, इस आपके डिसीजन में घर वालों का पूरा सहयोग है? जी सर। आपके फैमिली में कौन कौन है, उनके परिचय बताएं थोड़ा। जी सर, मेरे फादर हैं जो इंडियन आर्मी में हैं। और ओके। बड़े जी सर, बड़े भैया हैं वो भी इंडियन आर्मी में हैं। और हम्म। जो मम्मी जी हैं वो घर हाउस वाइफ हैं। और 2 सिस्टर, उनकी शादी हो चुकी है सर। तो आप इंडियन आर्मी में आप नहीं गए, ऐसा क्या कारण रहा? सर इनिशियली 12th के बाद में मेरा इंडियन आर्मी में जाने का ही प्लान था, एनडीए से। लेकिन सर कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से मैं उधर नहीं जा पाया। तो फिर मेरा सेकंड ऑप्शन, मैंने इसी को चूज किया। वो मेडिकल जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ नहीं दिक्कत दे रही आपको? नहीं सर, शायद मैंने कुछ जो पहले से सिलेक्टेड लोग हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, शायद यहाँ नहीं देगी ये चीज प्रॉब्लम। अच्छा, तो आर्मी का जो लोगो है, ध्येय वाक्य, वो क्या है? सर आर्मी में अलग अलग जो ब्रांच हैं, जैसे हम्म। राजपूताना राइफल्स है और अलग अलग हैं, उनका अलग अलग होते हैं सर लोगो। जैसे मेरे फादर जिनमें हैं उनका है वीरता, वीर
वीरता या वीरगति। ओके, तो टोटल आर्मी का कोई लोगो नहीं है? सर सॉरी, उस बारे में मेरे को पता नहीं है। या जैसे अभी राजस्थान में इनका कौन सा कमांड वो है, सर कौन सा राजस्थान मुख्यालय कहलाता है? हम्म। साउथ वेस्ट कमांड सर। साउथ वेस्ट या सॉरी, नॉर्थ 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 वेस्ट वेस्ट? कमांड, सॉरी सर, नॉर्थ वेस्ट कमांड। इसको कोई नाम भी दिया है क्या? सॉरी सर, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं। सप्त शक्ति या सप्त ऋषि या कुछ ऐसा कुछ नाम है क्या हाँ इसके सर, मुख्यालय का? सप्त शक्ति शायद मैंने जब यहाँ से गुजरा हूँ तब देखा, बट सर मैं श्योर नहीं उस बारे में। आप गुजरे हैं जब भी देखा है। वैसे आपके घर में दो दो जने आर्मी में हैं, तो आपको तो आर्मी का आइडिया होना चाहिए। आर्मी के कौन कौन से यहाँ पे बड़े सेंटर हैं राजस्थान में? राजस्थान में सर जयपुर में ये जो साउथ वेस्ट कमांड है, और हम्म। जाट रेजिमेंट के हेडक्वार्टर्स हैं, और जोधपुर में हम्म। एयरबेस है, और बीकानेर आर्मी का और एयरबेस है या एयरफोर्स का एयरबेस है? एयरफोर्स का सर। हम्म। तो एयरफोर्स तो आर्मी से अलग हो गई ना? जी सर। मैं तो आर्मी की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे थोड़ा। बताओ और कौन से हैं? सर बस मुझे इनके बारे में जानकारी। जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, इनमें नहीं है? हाँ सर, बीकानेर में महाजन रेंज है, और जैसलमेर में पोखरण रेंज है, ये सब। नो, वो तो रेंज हो गई। अच्छा, क्या आर्मी भी जो है एयरक्राफ्ट का संचालन करती है क्या? जी सर, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो होते हैं उनके तहत सर आर्मी के भी कुछ जो जो कैंडिडेट होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उनको सडन टाइम में ऑपरेट कर सके उन चीज़ों को। आर्मी का सबसे बड़ा जो अपने यहाँ बैटल होता है कौन सा होता है? युद्धाभ्यास जिसको कहते हैं। सर शायद युद्धाभ्यास ही होता है भारत और यूएसए के साथ में, जो मिश्रित होता है तो। कहाँ पे होता है, क्या नाम से होता है, किस समय होता है? सॉरी सर, इस बारे में मेरे को आइडिया। लास्ट कौन कौन से हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर मैंने इतना इन पे ध्यान दिया नहीं सर लास्ट टाइम। सॉरी सर। अभी बहुत सारे ऑपरेशन गगन शक्ति, सप्त शक्ति या इस तरीके के। एक एक सर्दियों में चलता है, सर्द हवा, गर्म हवा। सुना जी इनके सर, बारे में कुछ? सर सुना तो है, बट इस टाइम मैं उनको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी हॉबीज क्या हैं? सर मेरी हॉबी कैलिस्थेनिक्स और वॉकिंग है। वॉकिंग के पहले कौन सा बताया? कैलिस्थेनिक्स। वो क्या होता है? सर ये बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज करना इसमें शामिल होते हैं सर। अच्छा, तो क्या आप जी एक्सरसाइज करते हैं? जी सर, सुबह के टाइम थोड़ा बहुत, जब प्रीलिम्स से पहले तक तो किए थे, जब मेंस और इंटरव्यू की तैयारी साथ में होने से 2-3 महीनों से। बीएमआई के बारे में कुछ बताएं। जी सर, सुन नहीं पाया। बीएमआई के बारे में कुछ बताइए। जी सर, ये इसका पूरा नाम बॉडी मास इंडेक्स होता है, और ये वेट और हाइट के अकॉर्डिंग इसको निकाला जाता है, और कितना ये होना 18। चाहिए, क्या क्या होता है इसका स्कोर? सर इसका स्कोर 18 से लेकर 25 तक होता है। 18 से नीचे अंडरवेट, और 25 से ऊपर ओबेसिटी और ओवरवेट में आते हैं, और बीच का जो होता है वो आइडियल माना जाता है सर। अच्छा, ये तो आपको अच्छी बात है। आपकी हाइट कितनी है? सर मेरी हाइट 171। सेंटीमीटर में जी सर। या इंच में? सर इंच में 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, इंच में बताओ ना। 1 मीटर 71 सेंटीमीटर? जी सर। नहीं, ये तो सेंटीमीटर में हुआ, मैं इंच की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, इंच में मैंने कभी नहीं कैलकुलेट किया उनको। अच्छा, जबकि आपका ये मेजरमेंट के बेस पे ही चल रहा है, तो कम से कम आपको इंच, जबकि जनरली इंच में सबको पता होता है, सेंटीमीटर में नहीं ध्यान होता है। खैर, सर पता कर शायद लीजिएगा थोड़ा सा ये। मैं जी सर, शायद मैं हाँ, इंच और सेंटीमीटर में कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे इस बारे में ऐसा चलिए। लगता है। तो वॉकिंग के क्या क्या फायदे हैं ये बताएं आप। सर वॉकिंग से एक तो मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, अगर खाना खाने के बाद वॉकिंग किया जाए, और अगर पहले किया जाए तो वो भूख को बढ़ाता है। उसके साथ में दूसरा, अगर सर मेंटली स्ट्रेस रिलीव करने के लिए भी वॉकिंग का यूज किया जाता है। हम्म। और तो वॉकिंग के लिए बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं आजकल तो। जी सर, हाँ हेलो, जो। जी सर। कोई ऐप का यूज करते हो आप?
सर मैं मेरे मोबाइल में इनबिल्ट है सैमसंग हेल्थ करके, उसी को यूज करता हूँ सर। अच्छा, सैमसंग हेल्प पे क्या 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 बताता है उसमें, ऐप में वो? सर इसमें मैंने मेरा मिनिमम क्राइटेरिया, सॉरी टारगेट सेट कर रखे हैं, जैसे 6,000 स्टेप्स पर डे के। तो वो पूरे दिन में कैलकुलेट हो कर पाता है, अगर होते हैं तो वो ये। ओके, लगभग कितनी कैलोरी बर्न हो जाती है 6,000 स्टेप चलने पर? सर लगभग 800 से 900 कैलोरी बनकर हो जाती 800 900 कैलोरी? है। जी आर यू सर। श्योर? सर शायद मैंने तो देखा था तब यही था, बट मैं श्योर नहीं हूँ सर, सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपका एवेल्यूशन कर लिया है। आप नेक्स्ट सर से एक बार देख लें, फिर मैं बताता हूँ जी रिव्यू। जी सर। सर। ओके। जी सोनू जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड। ये एक पुस्तक है, इसका नाम है रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज। रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज, इसके जी बारे में सर। पढ़ा है आपने? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में। अच्छा। पीएम मोदी का वेतन कितना है? सॉरी सर, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं। अच्छा, ये एक शब्द है संविधान का, अनुसूचियां। जी सर। अनुसूचियां पढ़ी है आपने? जी सर। कितनी है? सर वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं सर। अच्छा, तो वेतन किस अनुसूची में है? सर वेतन दूसरी अनुसूची में। और तीसरी में? सर तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रावधान है। ठीक। ये बताइए कि जो ट्रम्प है वो अमेरिका के कौन से वे राष्ट्रपति हैं? सर सॉरी सर, मुझे इस बारे में ध्यान नहीं दिया नंबर्स पे। चलो, किस पार्टी से है? सर ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं शायद, मैं श्योर नहीं हूँ सर इस बारे में। ठीक। अच्छा, वहाँ राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार होते हैं? सर वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति की, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को वहाँ अपनाया गया है, तो जनता की सीधी भागीदारी होती है इसमें। जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुनाव देती, वोट देती है, जी सर। या अपने किसी प्रतिनिधि को वोट देती है? सर वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट देते हैं। हम्म, ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन है अभी? सर उपराष्ट्रपति सर श्री जेडी वेंस करके है उनके। उनकी श्रीमती भारत से है। जी सर। क्या नाम है? सर शायद उषा करके है सर, मैं पूरा राइट श्योर नहीं। राइट। आपको लगता है कि भारतीय लोग जब विदेशों में अच्छे पदों पर चले जाते हैं तो भारत के लिए भी कुछ करते हैं या नहीं करते हैं? सर कुछ एक जैसे वर्तमान में सुनीता विलियमसन का अगर नाम देखें तो उन्होंने भारत आने की इच्छा जताई है और भारत के बारे में टिप्पणी की है, तो और जैसे गूगल के सीईओ रहे हैं सुंदर पिचाई सर, उनके बारे में अगर बात करें तो सर वो लोग करते हैं भारत के बारे में, भारत की जो अपने जड़ों का जो सम्मान रखते हैं, जो वहां से भारत से बाहर गए हैं। अच्छा। ये ऋषि सुनक के बारे में बताएं कि वो उन्होंने भारत के साथ कुछ सहयोग समझौते किए हैं या नहीं किए हैं? सॉरी सर, मुझे इस बारे में थोड़ा आइडिया नहीं। ठीक है, सुनीता विलियम्स के बारे में बताइए। सर ये भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं, जो कि वर्तमान में अभी ये सुर्खियों में रही थी क्योंकि स्पेस स्टेशन पे ये फंस गए थे 8-9 महीने तक शायद। हम्म। ये किस अभियान के तहत वहां गई थी स्पेस पे? सर स्पेस एक्सप्लोरेशन ही मिशन था सर, उसका टिपिकल नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी ना ना, सर। इजी नेम है, इस टिपिकल नेम नहीं है। सर सॉरी सर, मुझे अभी इसके बारे में। ठीक है जी, नरेंद्र सर रिव्यू करें। सुन। जी सर। कैसा लगा इंटरव्यू आपको, खुद को कैसा लगा? सर मुझे तो एवरेज या बिलो एवरेज एवरेज ही लगा। पसीना आ रहा है, क्या बात है? सर ये फैन ऑन ही नहीं हो रहा, ओके। पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ। इंटरव्यू से तो नहीं आ रहा नहीं नहीं सर, इससे तो ना? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अभी इंटरव्यू डेट थोड़ी है आपकी। नहीं सर, अब मेरी नहीं। थोड़ा सा नॉलेज पार्ट है ना, नॉलेज पार्ट जो है आपका वो वीक है। बाकी काफी सारे इंटरव्यू में सिर्फ नॉलेज पार्ट चेक नहीं होता। नॉलेज पार्ट तो आपका चेक हो गया, आपने मेंस पास कर लिया, आप इंटरव्यू में। नॉलेज पार्ट केवल 10 से 20% इसमें रखता है। बाकी 80% और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन
अगर आप में नॉलेज नहीं होगा तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, नर्वसनेस दिखेगी, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। इसलिए नॉलेज करना भी बहुत जरूरी है। पर जी सब कुछ सर। नॉलेज हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं हो कि कोई सवाल नहीं आए तो आप जो है आपके नंबर कम आ जाएंगे, या कोई जो है नॉलेज की वजह से आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, अदर जो चीजें हैं वो भी हो जा रही है, वो चीज नहीं होनी चाहिए ना। तो जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, है ना, अपने थोड़ा सा और डेवलप कीजिए। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, मुझे उनके जवाब काफी ठीक लगे, आपने काफी अच्छे जवाब भी दिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो मुझे इसमें लगी वो थोड़ी सी आपको सही करनी। इस्माइल आप करते रहते हैं पूरे इंटरव्यू में, लेकिन वो एक अच्छी चीज है। लेकिन बहुत सारे जगह पर आपने बहुत तुक्के लगाए, बहुत अनुमान लगाए, गलत जवाब दे रहे हैं, वो चीज नहीं करनी है। कोई बात नहीं, आपको नहीं आ रहा है, आप सॉरी बोल दीजिए। आप कई जगह आप जवाब देके फिर सॉरी बोलते हैं, गलत जवाब दे रहे फिर सॉरी बोलते हैं, आप आधा जवाब देके फिर सॉरी बोलते हैं ना। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। वो इसलिए हो रहा है कि अभी नॉलेज पूरी पक्की नहीं है। थोड़ा सा और आप पढ़ेंगे ना, 1-2 महीना और, तो और बहुत अच्छी नॉलेज, मतलब अच्छा चांस है। आप अगला मेंस भी दे रहे हैं क्या? जी सर, उसी की वजह से सर ये डिस्टरबेंस हुआ है थोड़ा। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जो आप तैयारी कर रहे हैं वही तो हम पूछ रहे हैं। ये सारी जो चीजें सर ने पूछी है, या जीके से रिलेटेड पूछा है, आपकी नॉलेज तो उसी से एनरिच होगी। नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी है, कम्युनिकेशन बोलने का जो तरीका है, प्रेजेंटेशन का तरीका है, वो भी आप अच्छे हैं। बॉडी लैंग्वेज में आप अच्छे दिखते हैं, परसेंटेज वाइज आप अच्छे दिखते हैं। पर नॉलेज वीक होने से बाकी कई चीजें और वीक आ रही है, फिर आप जो सॉरी बोल रहे हैं वो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। और कुछ कुछ थोड़ा सा आप बहुत सामान्य भाषा, लेमन लैंग्वेज यूज करते हैं कि इतना वो नहीं है, शायद ऐसा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, है ना। बाकी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, कुछ मॉक इंटरव्यू और दीजिए। मॉक इंटरव्यू से आपकी जो थोड़ी सी और कमियां पता चले, उन कमियों पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। खुद अपने लिए बहुत सारे सवाल तैयार कर लीजिए अपने, है ना। मैंने फैक्चुअल सवाल पूछे, फैक्चुअल सवाल लगभग आपने सारे सही जवाब दिए, ठीक है, तो वो सारा अच्छा है। लेकिन बाकी जो आप कंसेप्चुअल सवाल पूछ रहे हैं उसको थोड़ा सा आप तैयार कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें संपादकीय जो एडिटोरियल्स आता है उनको थोड़ा सा अच्छा पढ़िए, ताकि उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ मॉक इंटरव्यू आजकल यूट्यूब पर काफी सारे मॉक इंटरव्यूज, उन मॉक इंटरव्यूज को देखिए आप। उन मॉक इंटरव्यू को देखेगा तो उनको पता चला भाई कैंडिडेट्स के साथ, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह से दिखते हैं, किस तरह से जवाब देते हैं, किस तरह से, वहां देखने से आपको काफी कुछ नॉलेज और भी मिलेगी। तो इन इंटरव्यू का रिव्यू भी कीजिए, उनको देखिए। आप अपना इंटरव्यू को वापस थोड़ा सा रिव्यू करना, ठीक है। जी सर, बाकी थोड़ी थैंक सी यू। और मेहनत करेंगे तो अच्छे चांस बन सकते हैं, ओके। जी सर, थैंक यू सर। जी सर। जी गौरव सर। उसका जो है मेरे ख्याल से फर्स्ट अटेम्प्ट है ना ये इंटरव्यू का। जी सर। हाँ, तो यही एक वजह उसकी थोड़ा सा नर्वसनेस है। लेकिन आप नर्वस मत होइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ाने की जरूरत है। और उसका एक ही सार है जो सर ने बताया, जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, यानी कि नॉलेज। और नॉलेज का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना है सब कुछ दुनिया भर का, कम से कम वो चीज जो आपसे रिलेटेड है। मैंने सारे सवाल जो है वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपके एजुकेशन और उन्हीं से पूछे, है ना। जी तो सर। उनको थोड़ा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको आपके बारे में नहीं पता है, आपके क्षेत्र के बारे में नहीं पता है, आपकी फैमिली में आर्मी में 2 जने हैं, तो आर्मी से संबंधित तो बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाने की संभावना जी बन सर, सकती है। तो मुझे यही लगा कि शायद पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछते होंगे, इस वजह से मैंने उनको नहीं तैयार किया सर। नहीं, निश्चित रूप से पर्सनल डिटेल से ही प्रश्न आते हैं। और कहाँ से आएंगे? आपके एजुकेशन से आएंगे, आपके फैमिली बैकग्राउंड से आएंगे, दो मेजर चीजें। सर ऐसे तीसरा आपकी फैमिली हॉबी होगी। बैकग्राउंड के बारे में वो पूछ सकते हैं, जो फादर क्या काम हाँ, करते हैं, इस चीज से? पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपका नाम भले ही नहीं पूछे हैं, लेकिन यूँ तो पूछे जा सकते हैं आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और सवाल तो उनके मन की इच्छा पर है, कहाँ बात घूम जाए। वो आपको घुमाना भी आना चाहिए थोड़ा सा। आप हर चीज को केवल एक, कई जने हैं ना, क्रिकेट में 2 तरह के प्लेयर होते हैं। एक क्रीज के अंदर खड़ा रहता है, केवल हर बॉल को टिक करना है, टिक करना कहीं ना कहीं करना जरूर है। एक होता है क्रीज से बाहर निकल के उसको अपनी मन मर्जी की दिशा में, कभी कौन सा शॉट खेल रहा है, कभी सिक्स लगा रहा, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट में। 2 तरह के प्लेयर होते हैं। तो अभी जी जो सर। आपकी स्थिति है, वो नर्वस होके डर रहे हो और हर चीज को केवल कुछ ना कुछ जवाब देना है, कुछ ना कुछ जवाब देना, टिक 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 खेलना है, वो वाला गेम हो रहा है। तो नर्वस मत होइए, कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा प्रसन्नचित रह के बताइए अपने बारे में। और जहां आपको लगे कि आगे जाके उलझने की संभावना है, वहां पहले ही Incoming सॉरी voice बोल call दीजिए। from बने इस पर तो उसको हाँ हेलो। घुमाने के, उसको इधर से उधर आप घुमाते हैं तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहता है ना। जी सर। हाँ शायद, हाँ सर, हाँ ये भी है, ऐसा है ऐसा है। उसके बजाय आप, जैसे सामने वाला अगर जवाब दे रहा है खुद ही क्वेश्चन का, तो उसको थैंक यू बोलेंगे, सर थैंक यू सो मच, आपने इस बारे में मुझे जानकारी प्रदान करी, मुझे नहीं ध्यान था। इससे सामने वाले को और अच्छा लगा कि आपने जो उनको
मान सम्मान दिया, वो बहुत सीनियर लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होंगे वहाँ पे, है जी ना। सर। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा पर्सनली अगर मैं देखूं तो आपका हेयर स्टाइल थोड़ा सा, क्या बात है, बाल कुछ बड़े हुए हैं या कुछ ऐसा ही मुझे ज्यादा लग रहा है जी ना। सर, मासूम बड़े सा हैं चेहरा, मेरे। इसलिए शायद बाल बड़े लग रहे हैं। सर तो शायद बड़ी बालों ही को है थोड़ा वो। सा, हाँ थोड़ा सा और ट्रिम करवा लीजिए, क्योंकि चेहरा बॉडी आपकी पतली दुबली है, आप जिम भी जाते हैं। तो बीएमआई और आप इतना सिंपल नहीं बता पाए इंचेस में जो हाइट है आप, जबकि आपकी हॉबी यही थी कि मैं वजन और हाइट के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करता हूँ। जब ये बोल दिया तो आपको तो अपने वजन और हाइट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इनफैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि किलोग्राम को पाउंड्स में कन्वर्ट करें तो क्या उसका फॉर्मूला होता है या किस हिसाब से होता है। समझ रहे हैं आप। हेलो। जी सर। जी जी गौरव सर। सर। ये थोड़ी सी अ, चीजें हैं जो पर्सनली अपने बारे में अपडेट रहे, अपने आसपास के परिवेश के बारे में, बाकी सब कुछ ठीक है, बोलने का ठीक है। थोड़ा सा लूज टॉक नहीं करें, सॉरी बार बार बोल के और कंफ्यूज होके वापस लौटने की बजाय पहले से ही दृढ़ निश्चय होके चलें कि क्या या तो जवाब देना है या नहीं देना है ना। जी सर। और घबराएं जी नहीं, सर। इसमें कोई बार बार वो चीज नहीं होती। थोड़ा सा अपने जीके अपडेट कर लें बस। ठीक है, थैंक यू। जी सर, सर थैंक यू सर। गौरव सर आप बने रहें। अ, गौरव सर, ओके सर। हाँ। प्रकाश जी ओके हैं, सर। लास्ट कैंडिडेट हैं। तो ठीक है, इनका क्वेरी और रिव्यू एक साथ कर लीजिए, आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ठीक बस है। 2 मिनट में प्रकाश मैं जी। इनसे बात, बस 2 मिनट आप बने रहें। हाँ हाँ। जी सोनू जी। प्रकाश प्रकाश जी का बायो नहीं आया हुआ शायद। नहीं, भेज दिया सर मैंने। प्रकाश गमेती, देखिए सर। नहीं, सोनू जी का है, मयंक है, विनीत है, तमन्ना है, एंड ये प्रकाश का नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ और सर, एक बाकी मिनट। ये उसमें है सर। आ गया, मैंने भेज दिया सर। देखिए आ गया होगा। अच्छा। एक तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन देख लें सर। एक ये हमने कृष्णा हाँ ये तो, एकेडमी वाला फॉर्म भी भेज दिया मैंने, देख लीजिए आप। हाँ कृष्णा एकेडमी वाला नहीं होने से, इसमें तो डिटेल ज्यादा है नहीं। नहीं नहीं, मैंने कृष्णा इसमें एकेडमी तो वाला ये भेज दिया। पूरा, हाँ इसमें डिटेल नहीं है, हॉबी वगैरह का शायद कॉलम नहीं है। ये कौन सा डेफ भेजा नहीं नहीं, था ये इसके तो शायद। इसके बाद वाला देखिए, इसके बाद वाला। हाँ बाद वाला तो आपने भेज दिया, वो शायद डेफ है नहीं, इनफैक्ट। डेफ में मत देखिए, बाद वाले में हॉबी वगैरह सब है। ठीक है। जी सोनू जी। जी सर। देखिए मैंने आपको कॉपरेटिव। जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो सब आज के न्यूज़पेपर के हैं। जी जैसे सर। मैंने एक बुक का नाम पूछा है, वो आज के न्यूज़पेपर में है, नेहरू पर बुक है। और जी मोदी जी का वेतन आज के न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। सर। ठीक जी है। सर। अनुसूचियों पे उत्तर आपका ठीक था। ट्रंप के बारे में भी ठीक था, पर ट्रंप अभी चर्चा में है, तो ट्रंप जी की सर। डिटेल आपको पता होनी चाहिए। आपने जी। उसका आंसर भी गलत बताया था, वो डेमोक्रेट नहीं, वो रिपब्लिकन है। हाँ सर, कंफ्यूजन था मेरे को। हाँ, तो कंफ्यूजन जहाँ हुए वहाँ डायरेक्ट उत्तर मत दीजिए। वहाँ वहाँ पहले अनुमान के लिए अनुमति लीजिए कि जी सर सर। मैं अनुमान लगाना चाहूंगा। ठीक है। और शब्द चयन कहीं कहीं अच्छा है, कहीं कहीं बहुत सामान्य है आपका शब्द, वर्ड सिलेक्शन। तो थोड़ा सा उसको और रिच करिए शब्द चयन को। जी सर। भाषा ठीक है शब्द चयन के साथ में, बोलने का तरीका अच्छा है आपका। और जैसा कि गौरव सर ने बोला, हेयर को थोड़े ट्रिम कराइए और बियर्ड भी क्लीन हो जाइए। जी और सर। है ना, तो वो थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा। बाकी ओवरऑल अच्छा है, अभी आपके पास टाइम है तो आप बढ़िया कर सकते हैं। जी सर, ये फैक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर मेरा ऐसा था कि ज्यादा याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उन चीजों को, फैक्ट को लाइन टू लाइन ऐसे चीजों को। मैं अभी आपको और इस पे डिस्कस करूंगा, है ना। अभी आप जी। लॉग आउट करिए, मैं डिस्कस करता हूँ आपसे।